स्टूडेंट, वेलकम टू SVS फैमिली यूट्यूब चैनल। आपने जो लास्ट क्लास में कैपेसिटेंस का चैप्टर कंप्लीट किया है उसी पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आज। और न्यूमेरिकल में आपको सीखना होगा कि कैसे जब कैपेसिटेंस सीरीज में होंगे तो हम उसको सोल्व करेंगे और कैसे कैपेसिटेंस जब पैरेलल में होंगे तो उसे हम सोल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल में आपके पास सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में आपको कैपेसिटेंस देगा। जैसे आपके पास है एक सर्किट जिसके अंदर ये 3 कैपेसिटर पैरेलल कंडीशन में है। सिंपल सा है, 3 माइक्रोफैरेड, ये भी 3 माइक्रोफैरेड और ये भी 3 माइक्रोफैरेड। तो आपको बताना है इसके अंदर कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना एक तो, और जो सेकंड आपका पार्ट है, सेकंड जो पार्ट है उसमें आपको बताना है कि सेकंड पार्ट में अलग डायग्राम दिया हुआ है। तो फर्स्ट करते हैं पहले सॉल्व, फिर सेकंड बताएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये तीनों किस में है। ये तीनों किस में है? ये तीनों के तीनों पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन है तो मैंने बताया पैरेलल कनेक्शन के लिए सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। सी इक्विवेलेंट का मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3। तो डायरेक्टली ऐड होंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9 माइक्रोफैरेड। ये था हमारा 9 माइक्रोफैरेड। और तीसरा जो है दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या कहता है वो देखिए। अगर डायग्राम हो आपके पास, ये कहता है कि 2 कैपेसिटेंस आपके इस कंडीशन में जुड़े हुए हैं और एक कैपेसिटर इस कंडीशन में है। ठीक है, आपको बताना है इसमें इक्विवेलेंट कितना बनेगा। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों अगर हम देखें तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों आपके किस में है? ये दोनों आपके पैरेलल है, सॉरी सीरीज है। और इस सारे के सारे से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये किस में है? ये आपका पैरेलल में है। तो सबसे पहले मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, इसको सोल्व कर लेता हूँ। इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूँ, अगर ये पैरेलल में है आपके सीरीज में है तो सीरीज में आपका क्या होता है C1 1/C इक्विवेलेंट क्या बनेगा 1/C1 प्लस 1/C2। और मैंने डायरेक्टली बताया था कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। C इक्विवेलेंट होगा C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो अगर हम डायरेक्ट करें इसमें तो 3 इंटू 3 अपॉन में 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा ये 9 अपॉन में 6। तो ये बनेगा आपका 3 अपॉन में 2 कितना बनेगा 1.5 माइक्रोफैरेड। तो अब हमारे पास कुछ कनेक्शन इस कंडीशन में आ गया है। कंडीशन क्या होगी कनेक्शन की कि ये आपका हो गया जो अभी हमने निकाला 1.5 माइक्रोफैरेड और ये आपका नीचे कितना है 3 माइक्रोफैरेड। तो हमें बताना है अब ये कितना होगा। तो अब ये दोनों के दोनों किस में है? दोनों के दोनों आपके पैरेलल में। पैरेलल कनेक्शन कैसे करेंगे? पैरेलल कनेक्शन में हम डायरेक्टली इसको ऐड करेंगे। तो इक्विवेलेंट जो होगा इनका वो क्या होगा C1 प्लस C2। अब मेरे लिए C1 ये है C2 ये है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4.5 माइक्रोफैरेड। तो सिंपल सा है, अगर आपके पैरेलल में कनेक्शन हो तो आप डायरेक्टली सम कर दो, अगर सीरीज में हो तो आप इस हिसाब से उनको ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5। वन 2 3 4 5 और यहाँ पर एक और अटैच कर दीजिए, फिर एक और अटैच कर दीजिए ये आपका। तो ये सारे के सारे आपके क्या है इसके और इसके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो ये सारे के सारे आपके 1 माइक्रोफैरेड
1 माइक्रोफैरेड, ये भी आपका 1 माइक्रोफैरेड है, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, ये भी आप 1 माइक्रोफैरेड लीजिए और नेक्स्ट भी आपका 1 माइक्रोफैरेड आएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें इक्विवेलेंट ही निकालना है इसके अंदर। तो अब ध्यान से देखिए कि ये सारे के सारे किसमें आपके सारे के सारे जो कनेक्शन है वो क्या है, आपके पैरेलल कनेक्शन है। सबसे पहले मैं इसे सोल्व करूंगा, फिर उसके साथ करूंगा। अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, डायरेक्टली जो है इनको ऐड कर देंगे और डायरेक्टली इक्विवेलेंट बनेगा, सी इक्विवेलेंट बनेगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 कितना आ गया 5 माइक्रोफैरेड। तो इसकी जगह मैं सिर्फ एक बना सकता हूँ, इसकी जगह सिर्फ एक ही कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट लगा सकता हूँ, जिसे मैं क्या कहूँगा 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब इन तीनों की बात करें तो अब ये तीनों क्या है आपके सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में क्या करोगे 1/C1 1/C इक्विवेलेंट बनेगा आपका 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/C1 कितना लेते हैं 5 को मैं 1/C1 मान लेता हूँ 5 + 1/1 + 1/1, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ से आएगा 1 + 5 + 5 आपका आ जाएगा 11/5। तो ये क्या है आपका C इक्विवेलेंट कितना आ गया 11/5। तो C इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूँ तो रेसिप्रोकल कर दूंगा इसका भी 5/11 माइक्रोफैरेड। 5/11 माइक्रोफैरेड आपका इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है, पहले डायग्राम बनाइए फिर देखते हैं क्या कहेगा ये। फाइव 4 यहाँ पर जो इसको वोल्टेज दी है वो कितनी है 6 वोल्ट। ठीक है, अब आपको दिया कितना कितना है, दिया है 3 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड और लास्ट में दिया है 4 माइक्रोफैरेड। अब सबसे पहले मैं आप नोट कर लीजिए जो इसमें पूछा है। सबसे पहले क्या आप सबसे लास्ट में ही हमें जो निकालना है, इसके अंदर निकालना है, हमें चार्ज निकालना है। सबसे पहले आपको बताना है कि जो ऊपर वाली लाइन है उसमें टोटल कैपेसिटी कितनी है उसकी कैपेसिटेंस की। फिर आपको बताना है कि 5 माइक्रोफैरेड पे चार्ज कितना है। तो मैं इसको स्टेप वाइज करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम। आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं करना। कि आपको पता है Q इक्वल टू कितना होता है, Q इक्वल टू होता है आपके पास जो है Q इक्वल टू CV और C इक्वल टू Q/V, पता है ये। और Q/C भी आप कर सकते हो इक्वल टू V। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं हम। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है। अगर ये पैरेलल है तो मैं इसकी जगह क्या ये इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता। अगर पैरेलल है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कितना 6 माइक्रोफैरेड। 5 और 1 6 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। 5 था और 1 था और पैरेलल में कनेक्शन था, 6 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं, इन दोनों को, इनको सोल्व करने पे क्या आएगा, इसको इक्विवेलेंट कितना आएगा, इक्विवेलेंट आएगा मेरा इस यहाँ पर, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में है तो 3 × 6 अपॉन में 3 + 6 ये आएगा 18/9 कितना आएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पर मैं अगर इसको हटाऊँ तो कितना बनेगा 2 माइक्रोफैरेड। देखिए हमने ऊपर वाली जो भी हमारी ब्रांच थी
उसको सोल्व कर लिया है। पहले जो पहले कनेक्शन थे उनको सोल्व किया, उसके बाद हमारा क्या था, ये जो उसके साथ सीरीज में था उसको सोल्व किया, तो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट बना है मेरा 2 माइक्रोफैराड। अब हमें बनाना है इसका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे, वो भी निकाल लेंगे। तो पहले जो मेरा स्टार्टिंग में सोल्व किया था वो बना था मेरा 6 माइक्रोफैराड। अब जो बना है वो कितना बना है, 2 माइक्रोफैराड। और अब जो मैं इनको सोल्व करूँगा तो कितना बनेगा देखते हैं। पहले में है तो 4 + 2 डायरेक्टली ऐड होगा, सी इक्विवेलेंट। अगर मैं इसे मान लूँ C1, इसे मैं C डैश मान लेता हूँ, इसे C डबल डैश मान लेता हूँ जो दोबारा निकला, और इसे मैं C ट्रिपल डैश, मतलब एक स्टेप वाइज। पहले स्टेप किया आपने 6 माइक्रोफैराड आया, फिर सोल्व किया, फिर डबल डैश में 2 माइक्रोफैराड आया। अब इस दोनों को मैं सोल्व करूँगा ट्रिपल डैश में, तो आएगा आपका 6 माइक्रोफैराड। तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये मेरा आता है टोटली इक्विवेलेंट जो आएगा इनका 6 माइक्रोफैराड, जो कि C ट्रिपल डैश है आपका, ठीक है। C ट्रिपल डैश आ गया आपका 6 माइक्रोफैराड। अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि आपको बताना है कि 5 माइक्रोफैराड पे चार्ज कितना होगा। मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ एक बार, आपका जो डायग्राम था हमारा यहाँ पर, जो पहले स्टार्टिंग में डायग्राम था ये था। सिक्स वोल्ट, ठीक है। ये था आपका 1 माइक्रोफैराड, ये था आपका 5 माइक्रोफैराड, और ये था आपका 3 और 4। ये था आपका 3 माइक्रोफैराड और ये था आपका 4 माइक्रोफैराड। अब ध्यान से देखिए आप, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि आपको बताना है 5 माइक्रोफैराड पे कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा। तो हमें ये निकालने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चार्ज निकालने के लिए कितना चार्ज होगा। इस चार्ज को निकालने के लिए सबसे पहले 5 माइक्रोफैराड पे निकालना है, तो सबसे पहले मुझे वापस इसी पे आना होगा। और वापस इसी पे आऊँगा। अब आप सोचोगे कि इतना सोल्व क्यों किया, सोल्व का भी बताएंगे हम क्यों सोल्व किया है। वापस इसी पे आना है, तो आप ध्यान से देखिए, जब हमने इसको सोल्व किया था कंप्लीट, इसको कंप्लीट सोल्व किया था, तो मेरा यहाँ से सोल्व होके आया था ये कि यहाँ से जब हमने कंप्लीट सोल्व किया था एक स्टेप, तो ये सोल्व हुआ था मेरा कंप्लीट स्टेप जो यहाँ से बना था, वो बना था 2 माइक्रोफैराड, और यहाँ से ये था आपका 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ से हमारा जो बना था वो बना था 6 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो 2 माइक्रोफैराड था, इसके अंदर कंप्लीटली जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। इसके अंदर सारे के सारे जो पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है वो सेम होगा। तो ये सारी की सारी इसके अंदर, या मैं ये कहूँ कि 2 माइक्रोफैराड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, आपका 6 वोल्ट होगा, क्योंकि इसमें सब में पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम है। तो टोटली क्या है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 6 वोल्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है चार्ज। और चार्ज अगर हमें निकालना है, तो अगर इसके अंदर कंप्लीटली चार्ज देखूं मैं, कंप्लीटली चार्ज, तो मैं निकाल सकता हूं। कैसे कि कंप्लीटली अगर मैं आपसे C की वैल्यू पूछूं, इसके अंदर ऊपर वाली ब्रांच में कंप्लीटली C की वैल्यू कितनी है, 2, और जो चार्ज कितना होगा, Q = CV। तो C कितना है, 2, और V कितना है, 6। मैंने बताया ना कि इस कंप्लीटली ब्रांच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 6 होगा, और इसमें जो टोटली इक्विवेलेंट कैपेसिटी वो कितनी है, 6, तो 2 सॉरी, तो कितना आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा माइक्रो कूलम लेना आपको, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू जो है माइक्रो में है। तो Q आ गया आपका 12 माइक्रो कूलम। अभी नहीं आया हमारा आंसर। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि 5 माइक्रोफैराड में आपको बताना है कि कितना वो आएगा। तो देखिए भाई, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हमें क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है
किसका, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाला इसका, कि ये ब्रांच थी मेरी जो, इसके अंदर अगर मान लीजिए इसकी कैपेसिटी की बात करूँ, इसकी कैपेसिटी कितनी बनी 6 माइक्रोफैरेड, इसकी कैपेसिटी बनी कितनी 6 माइक्रोफैरेड। और यहाँ पर मुझे अगर पोटेंशियल पूछना हो, भाई इसके अंदर आपस में पोटेंशियल अलग है, अगर मुझसे यहाँ पर पोटेंशियल पूछा जाए, लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए, एक तो चाहिए क्या कैपेसिटी, और दूसरा क्या चाहिए चार्ज। तो चार्ज कितना है, चार्ज कितना है अभी निकाला आपने 12 माइक्रोकूलम, तो चार्ज आया 12 माइक्रोकूलम। यहाँ पर मैं V निकाल रहा हूँ, और V कितना है, सॉरी C कितना है, C इन दोनों का कितना आया था 6 माइक्रोफैरेड, तो कितना आ जाएगा आपका 2 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से सारे में तो ठीक था 6 वोल्ट था, लेकिन 2 वोल्ट इनमें आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है, आपसे पूछा है कि लास्ट अब कुछ पूछा क्या आपका निकल ही गया इसके अंदर कि 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोफैरेड पे आपको बताना है कि कितना चार्ज है, 5 माइक्रोफैरेड पे कितना चार्ज है। तो बताइए भाई 5 माइक्रोफैरेड पे कितना चार्ज है। जब हमें पता है कि इस कंडीशन के अंदर अगर आपको इसके अंदर निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए एक तो पोटेंशियल और एक चाहिए C आपके पास दे रखा है 5 माइक्रोफैरेड, और पोटेंशियल कितना दे रखा है, पोटेंशियल आपको निकाला अभी आपने 2 वोल्ट। तो आपको निकालना क्या है, आपको चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकाल लीजिए। चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा Q = CV, तो 5 × 2 ये आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम। कितना आ गया 10 माइक्रोकूलम, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए, दोबारा मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि हमें निकालना था 5 माइक्रोफैरेड जो प्लेट थी उसके ऊपर चार्ज। तो सबसे पहले हमारे पास जो डायग्राम था हमने उसको अलग अलग सोल्व किया कि ये डायग्राम था, ये कितना आया 6 माइक्रोफैरेड, फिर आया आपका मैं इसका हाफ पार्ट ही करवा रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरा का पूरा डायग्राम सोल्व पूरा करवा दिया, क्योंकि इसके अंदर हमने पहले डायग्राम इसलिए सोल्व किया था क्योंकि इसके अंदर पूछा हुआ था, लेकिन उसका हमें नहीं यूज़ करना क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम यूज़ कर चुके हैं। तो ये क्या था कि आपका 5 माइक्रोफैरेड था, 1 माइक्रोफैरेड था, ये कम्प्लीटली पैरेलल कनेक्शन, तो ये कम्प्लीटली कितना हो जाएगा यहाँ से 6, तो यहाँ से कितना आ गया था ये 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर दिया था 4 माइक्रोफैरेड, यहाँ से आया मेरे पास 6। अब जब कंप्लीट इसको मैं सोल्व करता हूँ ऊपर से, तो इसको कंप्लीटली सोल्व करते हुए ये कितना बन गया था मेरा 2 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ से 6 वोल्ट आपकी वोल्टेज है और 2 माइक्रोफैरेड आपका कैपेसिटी है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें कम्प्लीटली कितना आ रहा है आपका चार्ज, इसमें कम्प्लीटली चार्ज आ रहा है 12 माइक्रोकूलम, इसमें कम्प्लीटली चार्ज आ रहा है आपका 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, कम्प्लीटली जो चार्ज है। अब दोबारा से उसी सर्किट पे फिर से आ जाते हैं। ठीक है, इस कंप्लीट में कितना है 12 माइक्रोकूलम, ये सर्किट था मेरा ये। ठीक है, यही था, ये कितना है 1 और ये कितना है 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इन प्लेटों के बीच में इन प्लेटों के बीच में वोल्टेज निकाल ली कंप्लीट वोल्टेज कैसे निकाली कि मेरे पास जो चार्ज था इसमें पूरी में वो था 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, और जो ये पार्ट है, इस पार्ट में निकालूँ अगर पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस पार्ट में जो कैपेसिटी वो कितनी है 6, तो इन दोनों का यूज़ करके मैंने वोल्टेज निकाल ली, कितनी आई इसमें 2 वोल्ट। तो इस पार्ट में कि इस पार्ट पे क्यों निकाली, क्योंकि हमें 5 तक पहुंचना है, तो कितनी आई 2 वोल्ट। अब चूंकि ये पैरेलल है, मेरी बात सुनिए, चूंकि ये पैरेलल कंप्लीट में कितनी है 2 वोल्ट, तो सेम ही रहेगी, इसमें भी और इसमें भी सेम रहेगी क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में ये सेम है, तो सेम रहेगी। तो अब क्या करेंगे 2 वोल्ट को यूज़ करेंगे और चार्ज निकालेंगे किस पे 5 माइक्रोफैरेड पे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि 5 माइक्रोफैरेड पे हमें V की वैल्यू दे रखी है और C की वैल्यू दे रखी है, और क्वेश्चन में पूछा ये है कि 5 माइक्रोफैरेड पे चार्ज कितना है, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है CV। तो C कितना निकला, C कितना दिया है 5 और V कितना है 2, तो कितना आएगा 10 माइक्रोकूलम। ये था आपका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्रांच और है। नेमिंग दे दीजिए 20, 12, 2, 20 माइक्रोफैरेड, 12 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड और नेक्स्ट है आपका 3 माइक्रोफैरेड और यहाँ से है 1500 वोल्ट। ठीक है, तो हमें बताना है इसके अंदर ए पॉइंट, ये दो पॉइंट दी है ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी दो पॉइंट, ये दो पॉइंट है ए डैश बी डैश और ये पॉइंट है ए और बी। आपको बताना क्या है सबसे पहले कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आपको बताना है इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो सबसे पहला पार्ट है इक्विवेलेंट पोटेंशियल बताना है आपको पॉइंट ए एंड बी के बीच में। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम बाद में, पहले पहला सोल्व करते हैं हम इसको, फर्स्ट सोल्व करेंगे फिर देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सोल्व करूँ इसे, चलिए यहाँ पर निकालना है तो पहले इसको सोल्व करते आएंगे, इधर से सोल्व करते आएंगे। ठीक है, आपसे अगर पैरेलल की बात करें, हम पैरेलल कनेक्शन की पूछें तो पैरेलल कनेक्शन में आपको पता है कि कौन से होते हैं जहाँ पर हम करंट जब प्रोवाइड करते हैं उसे, तो करंट आपका डिफरेंट आए और जो वोल्टेज है वो सेम आए, उसे हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ यहाँ से, ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है, तो इनको मैं सोल्व कर सकता हूँ। अगर पैरेलल कनेक्शन तो डायरेक्टली ऐड होंगे, तो क्या मैं इनको सोल्व करके यहाँ ये 5 माइक्रोफैरेड नहीं बना सकता? तो नेक्स्ट सेकंड जो पूछा है ए और बी के बीच में, वो निकाल लेते हैं। ए और बी के बीच में निकालना है। अब इजी आप सिंपली कर सकते हो इसको, ए और बी के बीच में निकालना है तो कैसे करोगे? ये तीनों क्या है, अब ये तीनों के तीनों क्या है, सीरीज में है, तीनों के तीनों सीरीज में है, तो 1/c इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/12 प्लस 1/5 प्लस 1/20। ठीक है, एलसीएम लोग, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। एलसीएम 5 प्लस 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 20/60 1/3। ठीक है, तो 1/c इक्विवेलेंट आ गया आपका 1/3, तो c इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 माइक्रोफैरेड। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और पूछी है। इसमें क्या पूछा है कि 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस की प्लेट्स के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। 2 माइक्रोफैरेड प्लेट्स के बीच में जो आपका कैपेसिटेंस है, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं इसको डायग्राम को वैसा ही बनाता हूँ जैसे पहले था हमारे पास। ये अगर आपने सोल्व कर लिया तो इसे इस प्लेट के बीच में आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये है आपका 12 माइक्रोफैरेड। तो हम सबसे पहले करेंगे कि यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर चार्ज अगर मैं पूछूँ आपसे कि 3 माइक्रोफैरेड प्लेट पे चार्ज कितना होगा, तो आप चार्ज कितना बताओगे। चार्ज कैसे निकालोगे, C इंटू वी, सी वी होता है आपका चार्ज, Q इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पर अगर मैं चार्ज निकालूँ तो कितना आएगा, Q चार्ज हो जाएगा आपका C इंटू वी। सी कितना है आपका 3 और V कितना है 15, कम्प्लीटली भी आया कितना 15। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, माइक्रोकूलम। कितना आ जाएगा चार्ज आपका। अब अगर मुझे निकालना है, इसको A डैश लिया और इसको B डैश लिया, ठीक है, इसको A डैश लिया और इसको B डैश लिया, तो अगर मुझे निकालना है यहाँ से इन दोनों प्लेट्स के बीच में, अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में अभी आपने जो इक्विवेलेंट निकाला वो कितना निकाला है, इक्विवेलेंट कितना आया था, 3 और 2 5 माइक्रोफैरेड इक्विवेलेंट यही आया था।
तो इन दोनों प्लेट के बीच में अगर मैं पोटेंशियल पूछूं तो पोटेंशियल आप निकाल सकते हो भाई। कैपेसिटी कितनी होगी दोनों प्लेटों की, इनको मिलाया तो 5, ठीक है। और आपके पास चार्ज दिया है कितना, तो हाँ अपॉन में 5, यही होता ना कि Q अपॉन में C इक्वल टू V। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं पोटेंशियल निकालूँ तो पोटेंशियल कितना आएगा 900 वोल्ट, ठीक है। दोनों के बीच में पोटेंशियल आ गया मेरा 900 वोल्ट। लेकिन हमसे पूछा किसके बीच में था, हमसे पूछा था कि 2 माइक्रोफैरेड और के प्लेटों के बीच में आपको बताना पोटेंशियल कितना है। लेकिन हमारे पास पोटेंशियल आया किसके बीच में, पोटेंशियल आया 5 माइक्रोफैरेड के बीच में। तो अगर मैं आपसे अभी एक चीज़ पूछता हूँ कि चलो ये रहने दीजिए, आपने बता दिया कि इसके अंदर जो आपका पोटेंशियल था वो 900 माइक्रोफैरेड है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि ये 2 माइक्रोफैरेड है और ये 3 माइक्रोफैरेड है, यहाँ पर जो चार्ज था, चलो ये हमने मान लिया कि यहाँ पर जो आया वो 900, अगर यहाँ पर 900 आ रहा है तो ये दोनों पैरेलल में भी तो है। अगर पैरेलल में है तो जितना पोटेंशियल इस पे होगा इतना ही इस प्लेटों के बीच में पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल दोनों में सेम नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम होगा। तो इसका मतलब 2 माइक्रोफैरेड पे अगर पूछ रहा है तो वो भी कितना होगा 900 वोल्ट ही होगा, 900 वोल्ट होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी बुक्स में आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो आप डाउट ले सकते हैं। थैंक यू।